हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास +1 का यूनिट 12 के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे किस किस टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसके बाद में हमारे आता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसके अंदर कहता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको 3 टाइप्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फर्स्ट जो आपका आता है वो आता है ओपन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। सेकंड जो हमारे पास आती है वो आती है कंडेंस फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। और थर्ड जो आपके पास आता है वो आएगा हमारा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो ये टोटल 3 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट हमारा आता है ओपन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर क्या कहता है, ओपन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। ओपन स्ट्रक्चर जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ओपन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन के अंदर मान लो हमने कोई भी कंपाउंड लिया है, उस कंपाउंड को कंप्लीट ओपन करके, मतलब जितने भी उस कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग है उन सभी बॉन्डिंग को शो किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें, हमारा जो एग्जांपल है ये हम लेके चल रहे हैं ब्यूटेन। क्या एग्जांपल लिया है हमने, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के अंदर ब्यूट ब्यूट का मतलब क्या है, 4 कार्बन से होता है। तो सबसे पहले हम 4 कार्बन लगाएंगे, क्लियर है। उसके बाद में एन एन किसको रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो कार्बन, या हम बोल सकते हैं जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये क्या है, हाइड्रे मतलब सिंगल बॉन्ड कंटेन कर रहा है, डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा है या ट्रिपल बॉन्ड कंटेन कर रहा है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से। तो एन का मतलब क्या होता है कि जो आपके कार्बन है उनके बीच में सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे हमने कार्बन के बीच में क्या लगाए, सिंगल बॉन्ड लगाए। अब इसके बाद में हमें पता है कि जो एक कार्बन होता है, एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मतलब एटलीस्ट 4 बॉन्ड बनाता है एक कार्बन एटम। तो यहाँ पे सभी कार्बन के 4 बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन शो करवाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो एक कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा था, दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और फोर्थ हाइड्रोजन। इसके बाद में इसके भी 4 बॉन्ड कंप्लीट होंगे और इसके भी 4 बॉन्ड कंप्लीट होंगे। तो यहाँ से जो आपके पास जो स्ट्रक्चर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ओपन स्ट्रक्चर है ब्यूटेन का। ठीक है, मतलब जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था ब्यूटेन, ब्यूटेन को हमने एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, कंप्लीट जो बॉन्डिंग है इसके अंदर उसको शो किया गया है, जिसको हमने इसको क्या बोलेंगे, ओपन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें सेकंड जो हमारा एग्जांपल हम लेके चले, प्रोपीन। तो प्रोपीन के अंदर ये क्या कहता है कि जैसे हमने लिया प्रोप, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, और इन का मतलब क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पोजीशन शो नहीं हो रही है। पोजीशन शो नहीं होने का मतलब है कि जो डबल बॉन्ड आएगा वो आपको किस पे आएगा, फर्स्ट कार्बन के ऊपर आएगा। ठीक है, इसके बाद इसके हाइड्रोजन को कंप्लीट करेंगे बाई, और 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे। तो इसके अंदर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आएगा, जब आप प्रोपीन को लिखते हो तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से आता है, जिसके अंदर कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड और 2 बॉन्ड किसके, हाइड्रोजन के। 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। यहाँ पे हम देखेंगे 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट है और इसके भी 4 बॉन्ड क्या है, कंप्लीट है। तो इसका मतलब हमारा जो प्रोपीन है उसका ओपन स्ट्रक्चर आएगा ये। ठीक है, इसके बाद में जो एग्जाम्पल आता है हमारा वो हम लेके चल रहे हैं, जैसे पेंटाइन, पेंट 3 आइन। ठीक है, पैंट 3 क्या कह रहा है कि जैसे पैंट 3 आइन है, तो यहाँ पे आपके पैंट का मतलब क्या हो गया, 2 3 4 5। ठीक है, पैंट के बाद में 3 आइन, 3 आइन का मतलब जो कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। देखो आइन का मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, और 3 का मतलब थर्ड कार्बन पे, ये हमारा फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो थर्ड कार्बन पे क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। इसके बाद बाकी जो हाइड्रोजन बचते, कार्बन बचते हैं उनको हम किससे शो करेंगे, बाई हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आएगा ये आएगा ओपन स्ट्रक्चर ऑफ पेंट 3 आई। समझ में आ गया सभी को। तो ये है हमारी ओपन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ
एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकंड जो हमारी आती है वो आती है कंडेंस फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। कंडेंस फॉर्म रिप्रेजेंटेशन के अंदर जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल आएगा आपका जैसे प्रोपीन। तो प्रोपीन को हम क्या लिख सकते हैं, सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, मतलब 3 कार्बन और फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिक्वायर रहेंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन रिक्वायर रहेगा और इधर 3 हाइड्रोजन। तो ये जो हमारी फॉर्म बनेगी इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, कंडेंस फॉर्म बोलेंगे, जिसके अंदर सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स को शो किया जाता है या फिर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको शो करते हैं। उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, कंडेंस फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया ब्यूटीन, तो ब्यूटीन के अंदर हमारे क्या आ जाएगा 4 कार्बन और इन का मतलब डबल बॉन्ड, कोई भी नंबर शो नहीं कर रहा, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ये हमारा 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद में हमें शो करने हैं हाइड्रोजन, तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड बन गए, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 4 बॉन्ड हो गए। इसके 3 बन रहे हैं, 1 हाइड्रोजन आएगा, 4 कंप्लीट। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और इधर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ब्यूटीन का जो कंडेंस फॉर्म है वो इस टाइप से आएगा। ठीक है, इसके बाद में जो बात आती है हमारे पास वो आती है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो जब हम कार्बन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ बॉन्ड्स के थ्रू शो करते हैं, उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स को नहीं लगाया जाता है, तो वो जो रिप्रेजेंटेशन आती है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। जैसे हम देखें प्रोपीन, प्रोपीन के लिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं, 3, तो 1 2 और 3, मतलब ये आपका फर्स्ट कार्बन हो गया, ये आपका सेकंड कार्बन हो गया, ये आपका थर्ड कार्बन हो गया, 1 इसको 2 और इसको 3। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन जो फर्स्ट कार्बन है उसमें क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड शो करेंगे। समझ में आ गया सभी को? तो ये जो आपका स्ट्रक्चर आएगा ये किसके लिए आएगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन। क्या आएगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन। इसके बाद में जैसे हम ब्यूटीन को लेके चल रहे हैं, तो ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन है, तो 1 2 3 और 4, यानी फर्स्ट कार्बन, ये आपका हो गया सेकंड कार्बन, ये आपका हो गया थर्ड कार्बन और ये आपका हो गया फोर्थ कार्बन। ठीक है, इसके बाद क्या रहा है, ब्यूट इन है, मतलब फर्स्ट कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो फर्स्ट कार्बन पे हम डबल बॉन्ड से कर देंगे। ये हमारा आएगा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्यूटीन। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें पेंट 3 आइन, पेंट 3 आइन के लिए हमें क्या बनाना है, कंडेंस फॉर्म और बॉन्ड लाइन। तो सबसे पहले इसकी कंडेंस फॉर्म लिखी जाएगी। तो कंडेंस फॉर्म के अंदर ये क्या कहता है, कार्बन कितने आएंगे, पेंट के अंदर 5 कार्बन आएंगे। ठीक है, और 3 आइन मतलब थर्ड कार्बन के ऊपर आपका क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो थर्ड कार्बन पे हमने क्या लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने के लिए इसके साथ में क्या ऐड करेंगे हम, सॉरी कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए इसके साथ ऐड करेंगे हाइड्रोजन को। तो ये आपका CH2 हो गया, इसके 4 कंप्लीट, इसके 4 कंप्लीट और ये CH3 हो गया। तो ये तो हमारे क्या आ गया, कंडेंस फॉर्म ऑफ पेंट 3 आइन। इसके बाद में हमारे आएगी बॉन्ड। बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या करेंगे, टोटल 5 कार्बन है, तो 2 3 4 5। ठीक है, मतलब ये जो कार्बन हमारा फर्स्ट है, ये वाला कार्बन सेकंड, ये कार्बन थर्ड, ये कार्बन फोर्थ और ये वाला जो है ये फिफ्थ है। ठीक है, इसमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर जो टर्मिनल पॉइंट होते हैं, टर्मिनल पॉइंट जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं CH3 ग्रुप को, और जो आपके अंदर की साइड में जो पॉइंट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं CH2 ग्रुप को। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब थर्ड कार्बन के बाद में ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड को इस टाइप से शो किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, तो यहाँ से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हो उनकी ओपन स्ट्रक्चर के अंदर, कंडेंस फॉर्म के अंदर और उनका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर। क्लियर है सभी को ये? हाँ, तो बच्चों आगे जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किन किन टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। अब हम स्टडी करेंगे कि वो टाइप्स क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले जो था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो यहाँ पे हमारा जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है इसमें कहता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इनको मेनली 2 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। पहला जो आपका आएगा वो आएगा एसाइक्लिक और एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एसाइक्लिक और एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सेकंड जो आपके आते हैं वो आते हैं साइक्लिक
और क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहले कि एसाइक्लिक और एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं और साइक्लिक या क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें कहता है एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच कंटेन्स ओनली कार्बन चेन, मतलब वो कंपाउंड्स विच कंटेन्स ओनली कार्बन चेन। ठीक है, यानी ऐसा कोई कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन चेन को कंटेन कर रहा है, उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, एसाइक्लिक या फिर एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे हमने एग्जांपल लिया था ब्यूटेन का, ब्यूटेन के अंदर हमारा जो आएगा वो आएगा CH3 CH2 CH2 CH3। ये जो हमारा आता है ये क्या आता है, ब्यूटेन। ब्यूटेन के अंदर जो एक चेन है वो किसकी है, सिर्फ कार्बन चेन है। ठीक है, तो ऐसे जो कंपाउंड आएंगे इसको हम क्या बोलते हैं, एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें इनके अंदर जैसे CH3 CH CH2 CH3 एंड CH3, इस टाइप के जो कंपाउंड है जिनके अंदर कार्बन चेन प्रेजेंट होती है, उन कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद ये कहता है कि जो एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनको क्लासिफाई किया जाता है दो टाइप्स के अंदर, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और सेकंड जो हमारा आता है इसके अंदर वो आता है ब्रांच्ड चेन कंपाउंड, ब्रांच्ड चेन या फिर इनको बोला जाता है साइड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, तो इसमें क्या कह रहा है, पहला जो हमारा एसाइक्लिक कंपाउंड आएगा वो आएगा स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा हमारा क्या आएगा, ब्रांच्ड चेन या साइड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर जो कार्बन चेन है वो क्या रहेगी, स्ट्रेट चेन रहेगी, मतलब सिंगल चेन रहेगी। ठीक है ना, मतलब एक कंपाउंड विच कंटेन्स ए सिंगल कार्बन चेन। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर जो आपकी कार्बन चेन है वो क्या है, सिंगल कार्बन चेन है। सिंगल का मतलब जैसे हम बात करें ये ब्यूटेन की, तो इस ब्यूटेन के अंदर क्या है, एक स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, कोई भी अनोदर चेन इससे अटैच्ड नहीं है। तो ये जो एग्जांपल रहेगा ये हमारा किसका रहेगा, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है ब्रांच्ड चेन या साइड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ब्रांच्ड चेन और चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से रहेंगे, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स ब्रांचिंग और साइड चेन एज सब्सटीट्यूएंट, मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर क्या हो, सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन या फिर साइड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे अगर हम बात करें ये यहाँ पे जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें देखो 1 2 3 4, और 2 पे क्या है हमारा मिथाइल, तो इसका जो नाम लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 2 मिथाइल, और 4 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, इनका जो कंप्लीट नोमेनक्लेचर है वो हम पढ़ेंगे, जो लेक्चर आएंगे उनके अंदर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने देखना है कि इस ये जो आपकी ब्यूटेन की जो एक चेन है ये तो क्या हमारी स्ट्रेट चेन है। ठीक है ना, इस चेन को तो हम क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन। और अगर आपकी पेरेंट चेन पे कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच होता है या कोई भी सब्सटीट्यूएंट अटैच है अलग से, तो वो जो सब्सटीट्यूएंट है उसको क्या बोला जाता है, साइड चेन बोला जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर क्या प्रेजेंट हो, ब्रांच या साइड चेन प्रेजेंट हो, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, साइड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड या ब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा सेकंड आता है वो आते हैं साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन से आएंगे, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर हम बात करें साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो इसके अंदर क्या कहता है कि जो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आर दोज कंपाउंड्स which contains
ए रिंग ऑफ कार्बन एटम, मतलब वो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन एटम ये क्या होती है, रिंग प्रेजेंट होती है, उन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे अगर हम बात करें ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन है हमारा 4 कार्बन होता है, लेकिन जब इसको रिंग की फॉर्म में लिखा जाए तो ये जो हमारा कंपाउंड बनेगा ये क्या कहलाएगा, साइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, साइक्लिक कंपाउंड। क्यों, क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर देखो कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और जिस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होता है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, लेकिन ये कंपाउंड क्या कर रहे हैं कि रिंग की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस टाइप के जो कंपाउंड है इनको बॉन्ड लाइन के थ्रू शो किया जाता है इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपके कॉर्नर है, ये कॉर्नर किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड रहेंगे इनको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद ये कहता है कि जो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनको भी क्लासिफाई किया जाता है 2 टाइप्स के अंदर। ठीक है, इनके अंदर पहला जो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है वो आता है होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं हमारे, वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर क्या रहेगा, जो आपकी साइकिल है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो क्या रहेंगे, सारे सेम रहेंगे। यानी द कंपाउंड विच कंटेन्स ओनली कार्बन एटम इन रिंग, मतलब ऐसे कंपाउंड जो रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन एटम को कंटेन करते हैं उन कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक। क्योंकि होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, यानी ऐसे सेम कंपाउंड, होमोसाइक्लिक मतलब वो कंपाउंड जिनके अंदर जो कार्बन एटम रिंग बना रहे हैं उसके अंदर सारे क्या रहेंगे, कार्बन एटम प्रेजेंट रहेंगे, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे ये जो हमारा कंपाउंड है ये क्या है, एक होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट है वो सारे क्या है, कार्बन एटम है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद में आपके आता है हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें कहता है कि जो हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर जो आपकी कार्बन चेन की जो रिंग होती है उस रिंग के अंदर कार्बन के अलावा दूसरे एटम भी प्रेजेंट होते हैं, उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। यानी द कंपाउंड which contains carbon atom as well as other than carbon atom। ठीक है, यानी वो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन एटम भी रहेंगे और कार्बन एटम के अलावा कोई दूसरा एटम भी प्रेजेंट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे हमारे पास CH2 एंड CH2, तो इस रिंग के अंदर 2 तो कार्बन एटम प्रेजेंट है और एक क्या है, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो ये जो रिंग है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीरेन। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप के जो कंपाउंड आते हैं वो क्या आते हैं, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये हमारे आते हैं होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसके अंदर कहता है जो होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है 2 टाइप्स के अंदर। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो अगला जो हमारा आता है वो आता है होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके जो 2 टाइप से बताए गए हैं जो कि मेन होते हैं इनके अंदर। ठीक है, होमोसाइक्लिक के अंदर फर्स्ट जो आता है वो आता है बेंजेनोइड, बेंजेनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेंजेनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सेकंड जो हमारे पास आता है वो आता है नॉन बेंजेनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेंजेनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड नॉन बेंजेनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे जो बेंजेनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड है आर दोज कंपाउंड विच कंटेन्स, यानी कंपाउंड विच कंटेन्स बेंजीन रिंग। ठीक है ना, यानी वो कंपाउंड
जो क्या करते हैं, बेंजीन रिंग को कंटेन करते हैं, उन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, बेंजेनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें इसकी, फर्स्ट जो वो बेंजेनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या कहलाएगा, बेंजीन। कौन सा रहेगा हमारा, बेंजीन। दूसरा अगर हम बात करें, बेंजीन के ऊपर अगर OH ग्रुप लगा है तो इसको हम बोलते हैं फिनोल। ठीक है, तो इस टाइप के जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, बेंजेनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो बेंजेनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनको एरोमेटिक कंपाउंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है सभी को यहाँ तक। तो इसके बाद सेकंड जो टाइप आता है वो हमारा आता है नॉन बेंजेनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉन बेंजेनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या रहा है कि द कंपाउंड which contains saturated cyclic ring of carbon atom। इसमें क्या कहता है कि वो कंपाउंड जो क्या कंटेन करते हैं, सैचुरेटेड साइक्लिक रिंग ऑफ कार्बन एटम, यानी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर जो कार्बन एटम की जो रिंग है वो क्या रहेगी, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड वाली जो रिंग रहेगी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, ये हमारे पास हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। तो इस टाइप के जो कंपाउंड हमारे पास आते हैं ना, इन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन बेंजेनेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अंदर देखो 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। लेकिन ये साइक्लिक है, इससे पहले वर्ड यूज होगा साइक्लो, तो बन जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही अगर इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, साइक्लो, और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, भाई 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ऐसे यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो टोटल हमारे पास कितने आएंगे, 6 कार्बन आएंगे। तो इसको लिखा जाएगा साइक्लोहेक्सेन। क्या लिखा जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके टाइप्स हमारे पास। ठीक है, कि बेंजेनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड और नॉन बेंजेनोइड ऑर्गेनिक। तो यहाँ पे हमारा आता है कंप्लीट ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और थैंक यू।